कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 2 अप्रैल को देश में 6 महीने बाद पहली बार 89,000 से ज्यादा केस सामने आए और 714 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। भारत में कोरोना केस का औसतन आंकड़ा 65,211 पहुंच गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने एक एक करके तमाम राज्यों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ रोज पहले तक सिर्फ महाराष्ट्र चुनौती से जूझ रहा था, लेकिन अब कई राज्य कोरोना के बढ़ते प्रकोप से परेशान हैं। पहले देश का शुक्रवार का आंकड़ा देखिए, जो बताता है कि हालात कितने खराब हो रहे हैं। कल देश में 89,129 नए केस आए, जबकि 714 मरीजों ने जान गंवा दी। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 6,58,909 हो गई है। दूसरी लहर में सबसे भयंकर विस्फोट महाराष्ट्र में हुआ है। देश में कोरोना के आधे से ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 47,827 नए केस आए, जबकि 202 लोगों की जान संक्रमण की वजह से चली गई। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि हालात नहीं संभले तो 1-2 दिन के भीतर ही लॉकडाउन का फैसला हो सकता है। कोरोनाच्या संसर्गाला लॉकडाऊन हा पर्याय नाही। आम्ही लॉकडाऊनला जोरदार विरोध करू। लॉकडाऊन लावायचं असेल तर आधी रोजगाराचे पैसे 5,000 रुपये का काय ते थेट खात्यात जमा करा। एका उद्योगपतीने सांगितले की लॉकडाऊन लावण्याच्या ऐवजी आरोग्य सुविधा वाढवा। की हे जे काही आपल्याला सल्ले देत आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो हात जोडून, रोज मला किमान 50 डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांचा महाराष्ट्रभर पुरवठा होईल अशी काहीतरी सोय करा। महाराष्ट्र में भी मुंबई में हालात ज्यादा खराब हैं। महाराष्ट्र के 47,827 केस में से 8,832 सिर्फ मुंबई से हैं। राज्य की 202 मौत में से मुंबई का आंकड़ा 20 है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में ऐसी सोसाइटी जहां 5 से ज्यादा केस हैं, वो सील की जा रही हैं। पुणे में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। बीड़ में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन है। नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन है। नंदुरबार में 31 मार्च से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है। दिल्ली में भी कोरोना विस्फोट होने को है। केस अचानक बढ़े हैं। कल दिल्ली में 3,594 केस आए और 14 लोगों की मौत हो गई। हालात बिगड़ते देख अब दिल्ली में रोज कोरोना टीके लगाने का फैसला हुआ है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी आज कोरोना का टीका लगवाया। मैंने और मेरे परिवार ने आज कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। सब ठीक रहेगा और इस तरह से कहीं कोई प्रभाव नहीं है। मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए 45 साल से उम्र के सभी लोगों के लिए अभी व्यवस्था है, जल्द से जल्द लगवा लें। देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 4,991 केस आए, तमिलनाडु में 3,290 केस आए, जबकि यूपी में नए केस की तादाद 2,967 रही। गुजरात में भी 2,640 नए केस आए। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर वाकई खतरनाक साबित हो रही है। पहली लहर में 18,000 केस से 50,000 केस होने में 32 दिन लगे थे, लेकिन दूसरी लहर में 18,000 केस से 81,000 केस होने में सिर्फ 20 दिन लगे। एक्सपर्ट चेता रहे हैं कि यदि यही रफ्तार रही तो जल्द ही देश में कोरोना केस का आंकड़ा रोजाना 1 लाख पार कर जाएगा। It is a second wave or this is a surge because today close to 81,000 cases are there for the last 24 hours. I feel that this is even much more number than the last because in when there was a first wave it was close to 1 lakh patients. So this may cross even this 1 lakh within few days. I feel that it is very important that we follow protocol. सचमुच अगर अब नहीं संभले तो कोरोना इतना नुकसान कर जाएगा जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना खतरनाक मोड़ पर है और हमारी लापरवाही उससे भी आगे। नतीजा यह है कि हर रोज केस हजारों की तादाद में बढ़ रहे हैं। हम आपको लापरवाही की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हम कोरोना से लड़ने की जगह छोटी छोटी जरूरतों और मान्यताओं को तवज्जो दे रहे हैं।
कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कुल मामले हर रोज 1 लाख के खतरनाक आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हम कोरोना को लेकर सावधान हैं? जरा इन तस्वीरों को देखिए। दूर दराज तक नहीं लगता कि कोरोना को लेकर हम संभले हुए हैं। सब्जी के लिए कोरोना का खतरा लेने को तैयार। कोरोना हो तो हो, बाजार तो जाना ही है। कोरोना के डर पर होली का खुमार भारी। कोरोना की अनदेखी परंपरा जरूरी। तस्वीरें वाकई हमारी लापरवाही का शर्मनाक चेहरा सामने रखती हैं। मुंबई के दादर इलाके की ये तस्वीरें देखिए। कई दिनों से यही हाल है। हर रोज यहाँ हजारों की तादाद में दादर की सब्जी मंडी में जुटे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता, न मास्क का फिक्र। यह उस राज्य के शहर का हाल है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा घातक मार की है। और सब्जी की बात हो तो दिल्ली वाले भी खतरा लेने में पीछे नहीं हैं। दरियागंज की सब्जी मंडी में लोग रोज जुट रहे हैं, जबकि दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दरियागंज की सब्जी बाजार में। यहाँ के हालात हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सब्जी बाजार है, सब्जी मंडी है, तो यहाँ पे भीड़ होना तो लाजमी है। लेकिन क्या उस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको कई लोग बिना मास्क के नजर आएंगे। मास्क है भी तो आप देख सकते हैं कि वो नीचे उतरा हुआ है चेहरे से। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लापरवाही देखने को मिली है और कहीं न कहीं यही वजह है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। 16 मार्च को जहां 400 के आसपास केसेस दिल्ली में हर रोज आ रहे थे, वो अब अप्रैल में बढ़ के 3000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दिल्ली और मुंबई में अगर यही हाल है तो छोटे शहरों में तो और भी लापरवाही की इंतहा हो रही है। मुरादाबाद की ये तस्वीरें देखिए। बाजार में सैकड़ों लोग निकले हैं। ये तस्वीर बता रही है कि कोरोना आखिर क्यों तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और दूसरी लहर कहर बरपा रही है। और मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें तो हैरान करने वाली हैं। दमोह में होली के 5वें दिन होने वाले रंग पंचमी पर क्या पब्लिक और क्या नेताजी, सब होली के रंग में रंगे हैं और मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक सब ताक पर है। पहले बार बालाओं का डांस हुआ और फिर एमपी में मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रद्युम्न सिंह लोधी ने होली की मस्ती में गाना गाया। यूपी में धारा 144 लागू है, लेकिन वाराणसी में गंगा आरती हुई तो लोग कोरोना की फिक्र को भी गंगा में बहा बैठे। कोरोना का हर कायदा यहाँ टूटता दिखा। देश के कोने कोने से लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना डर से आगे बढ़कर दहशत बन रहा है, लेकिन जिस सावधानी और समझदारी की दरकार थी वो कहीं नहीं दिख रही। मुंबई से मुस्तफा शेख और विद्या के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।